क्या आपने अपने आप से कभी यह प्रश्न किया है कि आप कौन हैं? क्या आपसे किसी और ने पूछा है कि आप कौन हैं? क्या फिर आपने लोगों को आपस में बातचीत में यह बोलते हुए सुना है कि आप कौन हैं? अगर नहीं, तो आज अपने आप से आप पूछिए कि आप हैं कौन? आज हम इसी सवाल के जवाब के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों की यात्रा को पूर्ण करते हुए चलते हैं। आज शायद आपको इस वीडियो में उत्तर मिल जाए कि आप कौन हैं। तो वीडियो को आगे तक एवं पूरा देखिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि आप कौन हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने कुछ लोगों से पूछा होगा कि आप कौन हैं, या फिर आप जहाँ भी अपनी पहचान बताने की बारी आती होगी तो अगर आप किसी स्कूल में जाते होंगे तो स्कूल में पूछते होंगे कि आप कौन हैं, तो आपकी पहचान एक विद्यार्थी के रूप में होती होगी कि आप एक विद्यार्थी हैं। वहीं आप अगर अपने घर में जानते हैं तो आप अपने घर में पूछते हैं कि आप कौन हो या मैं कौन हूँ, तो आपको अपने घर के सदस्यों की वही नाम, बाहरी नाम जो कि आपको बाहरी लोगों ने या आपके घर वालों ने दिया हुआ है, उस बारे में पहचान होगी आपकी कि आप ये हैं। और वहीं अगर आप किसी समाज के ग्रुप में जाते हैं तो आपकी पहचान आपके कर्म या आपके अभी के दिए गए अनुभवों के द्वारा की जाएगी कि आप ये हैं। तो क्या आपके मन में यह क्यूरियोसिटी नहीं जागती कि आप हैं कौन, इस बारे में विस्तार से जाना जाए? तो आज हम बताएंगे कि आप हैं कौन। देखिए, एक यह सवाल हम थोड़ा सा एक कहानी के द्वारा जानते थे। एक आर्यन नाम का लड़का रहता था। जब वह अपने स्कूल में पढ़ता था तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह क्यूरियोसिटी जागती थी कि मैं कौन हूँ। उसने यह सवाल अपने सहपाठियों से पूछा कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने उसकी बाहरी पहचान बताई कि आप एक विद्यार्थी हैं या हमारे साथ पढ़ते हैं। उसने यही सवाल अपने घर में भी पूछा, उसने यही सवाल अपने स्कूल में पूछा, तो उसे अपने सवाल के अलग अलग जवाब दिए। तो वह अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वह नगर में भ्रमण करने के लिए निकल गया कि आज तो मैं इस सवाल का जवाब जानकर ही रहूँगा। सबसे पहले जाते जाते उसने देखा कि एक योगी राज है जो तपस्या कर रहे हैं, जो अपने ध्यान में डूबे हुए हैं। उनके पास गया वह और उसने उनसे पूछा कि हे योगीराज, मैं कौन हूँ? तो उन्होंने बताया, यह सवाल अपने आप से पूछ रहे हो, बहुत अच्छी ही बात है। मैं इसका एक सरल सा मार्ग बता देता हूँ, तुम उस प्रक्रिया के द्वारा जान सकते हो कि तुम कौन हो। उन्होंने उसे ध्यान करने की विधि बताई और वह बोले कि अब तुम ये ध्यान करो और तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने कई दिनों कोशिश की। जैसे ही वो ध्यान में बैठता तो उसके मन में अलग अलग सवाल जवाब आने लगते। उसका मन विचारों से भर जाता। उसका मन बहुत ही कभी अधीर हो जाता, कभी बेचैन हो जाता, कभी कुछ हो जाता उसको, कभी कुछ हो जाता। तो उसने यह करना छोड़ दिया। फिर वह आगे बढ़ा यात्रा के लिए। जब वह अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ा तो उसे सबसे पहले एक व्यापारी मिला जिसके पास बहुत सा धन था। तो आर्यन ने उस व्यापारी से पूछा कि आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? तो उस व्यापारी ने बताया उसके लिए कि देखिए, यह जानना ज़रूरी नहीं है कि तुम कौन हो। यह तो एक बेतुका सा सवाल है। तुम अपने ज़िंदगी में धन कमाना चाहते हो और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने बोला, आर्यन ने व्यापारी से, कि देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपके मुख पर जरा भी संतोष नहीं है। फिर वह आगे बढ़ता गया तो उसने एक साधु को देखा और साधु को देखते ही उसके मन में प्रश्न आया कि क्यों ना इनसे पूछा जाए। तो फिर आर्यन ने उन साधु महाराज से पूछा कि साधु महाराज बताइए, मैं कौन हूँ? तो साधु महाराज ने आर्यन से बोला कि देखिए, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपके इस सवाल का जवाब मैं या फिर आध्यात्म बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकता है। एक काम कीजिए,
तुम कल सुबह आना नहा धोकर और अच्छे से मानसिक रूप से तैयार होकर, फिर मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी। तो वह अगले दिन आया तो उन्होंने उसको गीता का पाठ पढ़ करके बताया, जिसमें गीता की पहली लाइन में ही लिखा था कि हम ब्रह्मास्मि, मतलब हम सब ब्रह्मा का ही अवतार हैं, हम सब ही ब्रह्म हैं। देखिए हम सब एक आत्मा है और हमारे पूर्व के कर्मों द्वारा इस लोक में आते हैं और अपने प्रारब्ध को भुगतते हैं और नए क्रियावान कर्म बनाते हैं। अगर हमें यह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो हमें कुछ ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो कि हमारे सभी कर्मों को नष्ट कर दे, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो या क्रियावान कर्म हो या फिर संचित कर्म हो। तो आर्यन ने पूछा जी हम इसको कैसे कर सकता है। साधु ने उन्हें विस्तार से बताया कि देखो हम एक आत्मा है और यह शरीर हमारे वस्त्र हैं। एक समय अवधि के लिए हम यह वस्त्र धारण करते हैं और जैसे ही वह समय अवधि पूरी होती है तो हमें अपने वस्त्रों को त्यागना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हमारे शरीर की अवधि पूरी होती है तो हमें अपने शरीर को त्यागना पड़ता है और फिर हमारे प्रारब्ध द्वारा हमें एक नया शरीर मिलता है। तो आर्यन ने पूछा कि साधु जी हमारा प्रारब्ध कैसे निश्चित होता है। तो उस साधु जी ने उसको बताया कि देखो बेटा, जब भी हमारा शरीर की रचना होती है तो कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म, इन सबको मिलाकर हमारा प्रारब्ध रच दिया जाता है। हमारे जीवन की पूरी दशा एवं दशा दोनों का वर्णन किया जाता है। तो उसके द्वारा हमारा शरीर बनता है और फिर हम इस दुनिया में आते हैं। तो फिर आर्यन ने पूछा कि साधु बाबा हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा प्रारब्ध भी नष्ट हो जाए और हमें बार बार आना ना पड़े। तो साधु ने उनको बताया कि देखो ऐसा करने की बहुत सारे रास्ते हैं, आपको 4 चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहला है ध्यान मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, तीसरा है भक्ति मार्ग और चौथा है योग मार्ग। इन चारों रास्तों से आप परमार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर आप अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर उठाकर अपनी चेतना को विकसित कर उस परमानंद में मिला सकते हैं। तो आर्यन ने पूछा कि स्वामी जी मुझे ये सब नहीं पता, मुझे सबसे आसान विधि बताइए जिससे मुझे ना कुछ करते हुए भी और ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ करे बिना ही मैं उन तक पहुंच पाऊँ। तो उन्होंने साधु बाबा ने आर्यन को बताया कि देखो अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सबसे आसान तरीका है नाम जाप। जैसे ही तुम नाम जाप करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारा मन नाम जाप में नहीं लगेगा और धीरे धीरे करके वह तुम्हारे मन उस नाम जाप से दूर हटना चाहेगा। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहोगे, भले ही दिन में कुछ भी काम कर रहे हो या फिर तुम्हारा मन है या नहीं है, फिर भी तुम्हें नाम जाप करना ही है, तो इससे तुम्हारा मन धीरे धीरे लगना प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही तुम्हारा नाम जाप होने लगेगा समझो तुम्हारा मंगल ही मंगल हो गया और तुम अपने जीवन के अंत में जब जाओगे तो यह तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। ठीक। और तो उसके मन में आया कि देखो बाबा कुछ साधु होते हैं, बड़े बड़े साधु होते हैं जो बहुत बीमार देखे गए हैं, मैंने क्या वो अपने नाम जप से अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते क्या। तो साधु बाबा ने आर्यन को बताया कि देखो बेटा यह प्रारब्ध होता है, जब भी हमारा शरीर जन्म लेने की प्रक्रिया पर होता है तो हमारे प्रारब्ध में यह लिख दिया जाता है कि कौन सी बीमारी किस समय होगी, तो उससे कोई नहीं बच सकता। हाँ, लेकिन जब जैसे ही तुम नाम जाप करोगे तो तुम्हें उस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। फिर यह तुम्हारा आखिरी जन्म होगा और तुम्हारी मन में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब भी तुम्हें ठीक ठीक मिल जाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपको
किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे।